प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। राधा स्वामी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे हम ग्राफ के बारे में। स्लोप ने पढ़ लिया, स्लोप क्या होता है इसका मीनिंग भी जान लिया। स्लोप का ग्राफ के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इक्वल वाली देखो नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं स्लोप। स्लोप नहीं, सॉरी, ग्राफ। ग्राफ ठीक है, नया टॉपिक कौन सा शुरू करेंगे? ग्राफ वाला शुरू करेंगे। अब देखो, ग्राफ होती है ना, आपको पहले भी बताया था, स्ट्रेट ग्राफ होती है या फिर कर्व्ड होती है। या तो स्ट्रेट होगी या फिर कर्व्ड होगी। कर्व्ड का मीनिंग बाकी स्ट्रेट के अलावा जो कुछ भी है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट ग्राफ से शुरू करते हैं। सबसे पहला कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी लाइन आ जाए। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन कैसे आ सकती है? मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ग्राफ मान लो ऐसे आ गया। मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ग्राफ मान लो ऐसे आ गया। ठीक, कैसे भी आए लेकिन आया तो सीधी लाइन रही है। ये इसके साथ किसी एंगल से इंक्लाइंड है, जिसको हमने क्या बोल दिया? थीटा। और यदि इसको मैंने क्या लिख दिया? टेन थीटा। ये क्या बन जाएगा? इसका स्लोप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्लोप। ये इस एक्सिस के साथ कितने एंगल से झुकी हुई है? थीटा से। थीटा 90 से ग्रेटर है तो स्लोप क्या आएगा? टेन थीटा। और टेन थीटा यदि 90 डिग्री से ऊपर होता है तो कल वाली क्लास में आपने पढ़ा था 90 से ऊपर टेन किस में आएगा? प्लस में। ऐसे पढ़ा था ना आपने, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव। तो टेन यहाँ पे 90 प्लस करते किस में आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस का एम। माइनस का एम का मीनिंग यानी स्लोप किस में आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। क्या आ जाएगी? नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से कोई ग्राफ आ सकता है। ठीक है, देखो स्ट्रेट लाइन में ग्राफ का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्या हो सकता है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस में सी। ठीक, अब इसमें दो चीजें, y और x तो आप जानते ही हो। m तो यहाँ पे क्या है? टेन थीटा। जो टेन थीटा ने इसको बड़ा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे m। भाई टेन थीटा का दूसरा नाम m है, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप। c होता है ना, ये होता है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन, ये क्या होता है? इंटरसेप्शन। या फिर इसको आप बोल सकते हो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन एट वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस पे कितना ग्राफ कट कर रहा है वो वैल्यू क्या आएगी? सी आएगी। जैसे मैंने ऐसा कोई एक ग्राफ बनाया, ठीक है, और ये ग्राफ मान लो इस तरीके से आ गया, तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू यानी ये ग्राफ y को यहाँ कट कर रहा है ना, ये जो वैल्यू है ना, ये क्या कहलाती है? c कहलाती है। और ये जो इंक्लाइनेशन है, जो थीटा है, ये क्या कहलाएगा? m कहलाएगा। यानी दो ही चीजें, y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? वो c। और ये क्या है? थीटा। बस इतना चीज पता लगना चाहिए आपको, इससे बात बन जाएगी। ठीक है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्शन या इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कि ये ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये होता है। ठीक है, अब देखो कुछ ग्राफ लिखते हैं। जैसे ग्राफ ऐसा आ जाए, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। दूसरा आ जाए y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। तीसरा आ जाए y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। चौथा आ जाए y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी। ठीक है, इस तरीके से आ जाए। और देखो क्या आ सकता है? ग्राफ वही है, थोड़ा चेंज हो के। जैसे पांचवा आ जाए x इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी। छठा आ जाए x इक्वल्स टू एम वाई माइनस सी। सातवां आ जाए
x इक्वल्स टू -my प्लस c। 8वां आ जाए x इक्वल्स टू -my माइनस c। 9वां आ जाए y इक्वल्स टू c। 10वां आ जाए या y इक्वल्स टू mx। 10वां आ जाए y इक्वल्स टू -mx। ठीक है। 13 आ जाए x इक्वल्स टू my। x इक्वल्स टू -my। 15 आ जाए x इक्वल्स टू c। 16 आ जाए x इक्वल्स टू -c। 17 आ जाए x इक्वल्स टू 0 और 18 आ जाए y इक्वल्स टू 0। इस तरीके से पहले वाले से शुरू करते हैं। एक सेकंड। देखो भाई, कभी भी ग्राफ है उसमें आपको एक ही चीज देखनी है, एक तो m की वैल्यू और एक c की वैल्यू, बस। y सिंगल रहना चाहिए, x और c को उस साइड भेजना है, राइट साइड। यानी y अकेला लेफ्ट साइड रहना चाहिए, बाकी सभी को राइट साइड भेज देना। देखो इस ग्राफ में यदि ग्राफ का m पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब आएगा? जब एंगल है m पॉजिटिव कब आएगा? जब एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, और एंगल 90 डिग्री से छोटा हो तो इसका हमने ग्राफ ऐसे झुका हुआ होगा। अब इससे तो इतना ही पता चला कि ग्राफ है इस तरफ टिल्ट होगा, या ना कि ऐसे इस तरीके टिल्ट नहीं होगा, इस तरीके से टिल्ट होगा। सी क्या बताता है? सी ये बताता है कि ये ग्राफ है ना वाई एक्सिस को कहां पे कट करते हुए जाएगा। देखो कहां पे कट करते हुए जाएगा, प्लस का सी दे रखा है, यानी वाई की वैल्यू प्लस की कहां होती है? ऊपर या नीचे? ऊपर। ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा, यानी प्लस देखो यहां पे कट कर दिया और साथ में ऊपर चला गया। ये ग्राफ देखो यहां पे कट कर रहा है ना, ये हो गया 0, ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, इस तरीके से कट करेगा। अब देखो ये पता कैसे चला यहाँ पे कट करेगा भी? जितने भी ये y की वैल्यू है, ये y एक्सिस पे, यहाँ पे x हर जगह क्या होता है? 0 होता है। यानी y की पूरी एक्सिस के ऊपर x क्या होता है? 0। x यहाँ पे भी 0, x यहाँ पे भी 0। देखो ये x 0 वाली लाइन है ना पूरी, y एक्सिस को क्या बोल सकते हो आप? x इक्वल्स टू 0। और x एक्सिस को क्या बोल सकते हो आप? y इक्वल्स टू 0। यानी x एक्सिस पे हर जगह y क्या होता है? 0 होता है। जब y की हर जगह x 0 होता है, मुझे वैल्यू y की निकालनी है, तो y एक्सिस के ऊपर x क्या हो जाएगा? 0। तो m इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। तो y क्या बच जाएगा? c। यानी x 0 और y c। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, c आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0, c। इसमें देखो ये तो सीधा सीधा ये समझ में आ जाएगा। m पॉजिटिव है, इसका हमने ग्राफ ऐसे झुका होगा, देखो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। और y में ये c किसका है? माइनस का। c माइनस का तो डाउनवर्ड जाएगा ग्राफ। ये क्या हो जाएगा? 0, ये हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा? y। तो ग्राफ क्या हो जाएगा? डाउन। यानी माइनस का c नीचे लेके जाओगे, ग्राफ को सीधा रखना है, साथ में नीचे लेके जाना है, अपने आप ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो m किसका है? माइनस का। m माइनस का कब आ सकता है? जब tan थीटा क्या हो? माइनस का हो। और tan थीटा माइनस का कब आता है? जब थीटा क्या हो? 90 डिग्री से बड़ा हो। जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, इसका हमने ग्राफ देखो ऐसे नहीं जा सकता, एकदम सीधा जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसका हमने थोड़ा इस साइड से जाएगा, थोड़ा इस साइड से जाएगा, तो ग्राफ ऐसे जाएगा। अब देखो यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, ये कैसे चेक करें? ये कौन बताएगा? ये सी बताएगा। कौन बताएगा? सी। सी प्लस का इसका हमने ग्राफ ऊपर से जाएगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो ये इस तरीके से, यानी वाई एक्सिस को ऊपर कट करेगा या नीचे? ऊपर कट करेगा। अब देखो ये यहां कट करेगा, यहां कट करेगा, वो आगे की बात है। आप तो सिर्फ सी को एक जगह टच करवा दो। कहां पे? इस जगह। इस जगह यदि सी को कट हो गया तो ये वाई का देखो एम की वैल्यू नेगेटिव भी होगी और साथ में क्या हो गया? सी पॉजिटिव हो गया। तो ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, ये 0, ये वाई और ये एक्स।
बस इतना ही तो बताना है, इसमें m की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। अब c मान लो 2 आया तो यहाँ गया, c यदि 4 आ गया तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, लेकिन रहेगा तो प्लस वाई एक्सिस में ही। यदि c की वैल्यू 20 आ गई तो जाएगी तो इसी एक्सिस में। आपको इतना चेक नहीं करना है, डिटेल से कभी नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना पूछेगा कि ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से, ऐसे 4 ऑप्शन देखा तो कौन सा प्रॉपर सही है, बस ये बताना है आपको, तो कौन सा प्रॉपर सही है बस इतना ही बताना है, ठीक है। अब ये देखो, ये ग्राफ कैसे बनेगा, y माइनस का इसका हमने इस तरीके से, c माइनस का इसका हमने डाउनवर्ड, ग्राफ ऐसे बन जाएगा, यानी इस तरीके भी झुक गया और साथ में माइनस से भी यहां से चला गया, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा y। माइनस c की वजह से ग्राफ कहां चला गया, डाउनवर्ड। माइनस m की वजह से ग्राफ कहां की तरफ चला गया, इस तरफ, और प्लस m होता तो इस तरफ, ठीक है। यहां पे देखो ये वैल्यू किस में आ गई, x में आ गई, ये y है, तो करना क्या इसमें, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत बस इतनी है कि y को आपको हमेशा कहां पे रखना है, एक साइड रखना है। तो y को मैंने एक साइड रख दिया, ये क्या बन जाएगा एम वाई, क्या बन जाएगा एम वाई। ये क्या बन जाएगा x है, ये क्या बन जाएगा x माइनस सी बन जाएगा। एम वाई को मैंने यहां रख लिया और c को इस साइड भेज दिया। y को सिंगल रखना है, सिंगल रखना है तो क्या बन जाएगा, m को डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा 1/m इंटू एक्स। m इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो c अपॉन में m। अरे c यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब c अपॉन m हो गया तो रहा तो कांस्टेंट, कभी आपको अपॉन में m कैसे आ गया, अब कैसे करें, कुछ नहीं है। ग्राफ में ये तो क्या होता है, x के आगे आता वो क्या होता है स्लोप, x के बाद में जो आता वो क्या होता है कांस्टेंट। अब इसका स्लोप देखो 1/m है, अरे भले ही 1/m हो, चाहे m स्क्वायर हो, चाहे m की पावर 10 हो, आपको ये नहीं चेक करना है। आपको तो ये चेक करना है कि ये प्लस का है या माइनस का। अरे देखो ये प्लस का है ना, ये प्लस का है, और ये किसका है, माइनस का। अब देखो कैसे बनेगा ग्राफ इसका, प्लस होने की वजह से ग्राफ इस साइड बनेगा और ये माइनस होने की वजह से नीचे। ये क्या बन जाएगा 0, ये बन जाएगा y और ये बन जाएगा x। तो ग्राफ इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है ना। माइनस आने की वजह से इंटरसेक्शन माइनस है तो y पे नीचे कट करेगा। m 1/m है, m 1/m स्क्वायर है, 1 कुछ भी आए है तो m की जगह ही, यानी स्लोप की जगह ही तो आ रखा है। आप कहोगे सर स्लोप तो m होता है, 1/m कैसे होता है, अरे m तो लिखने का तरीका है, ये यहाँ पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आए, कुछ भी आ सकता है, यानी एक वैल्यू आएगी कॉन्स्टेंट। अब वो 1/2 भी आ सकती है, 1/6 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 50। इतना चेक करना है कि वो प्लस का है या माइनस। प्लस का है तो ग्राफ ऐसे, माइनस का है तो ग्राफ या तो इस साइड ऐसे झुकेगा या इस साइड ऐसे झुकेगा, तो ग्राफ या तो ऐसे झुकेगा या फिर इस तरीके से ऐसे झुकेगा, या तो ग्राफ ऊपर से जाएगा या ग्राफ नीचे से जाएगा, ठीक। बस इतना ध्यान रखना है। इसमें देखो कैसे करोगे, एम वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस का हो जाएगा सी इस साइड जाके, वाई को सिंगल रखोगे क्या बन जाएगा 1/m(x), ये सी आगे एम आगे जाएगा क्या बन जाएगा c/m। ग्राफ देखो कैसे बनेगा, किसकी है प्लस की, ये वैल्यू किसकी है प्लस की, दोनों प्लस की तो ऊपर से जाएगा। देखो ये प्लस का है और m प्लस का तो इस साइड से, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा y और ये आ जाएगा x, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ ग्राफ का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा है। कभी आप सोचोगे सर इसका एग्जाम्पल नहीं बताया, एग्जाम्पल भी बताएंगे, प्रॉपर फिजिक्स के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी तो फिजिक्स का टॉपिक नहीं छेड़ा हमने, हम तो सिर्फ न्यूमेरिकल सॉरी स्टैंडर्ड इक्वेशन बताइए ना, अभी आप तक आप इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करवाया है। और फिर उसके बाद देखो पहले तो ये करेंगे, फिर उसके बाद में मैथ से रिलेटेड कुछ सिंपल क्वेश्चन करेंगे। जब सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तब जाके हम फिजिक्स में प्रॉपर कैसे ग्राफ आता तब जाके सीखेंगे। और ग्राफ एक ऐसा टॉपिक है, देखो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक और एक है स्लोप। हर चैप्टर पढ़ा है, किसी भी चैप्टर में जाओगे डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। किसी भी चैप्टर में जाओगे कहीं ना कहीं आपको स्लोप या फिर ग्राफ ग्राफ आपको हर चैप्टर में लगभग आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से करना है इसको। एक्स है तो देखो माइनस वाई को इस साइड ले आओ, ये क्या जाएगा प्लस का, एक्स उस साइड जाएगा तो क्या जाएगा माइनस का एक्स, और ये क्या है प्लस का ये। एम को अपॉन में भेज दो तो वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1/m इंटू एक्स, एक्स के इंटू में 1 है m, और ये क्या आ जाएगा प्लस c/m। मुझे ये बताओ ये किसका है प्लस का, ये किसका है माइनस का। कैसे बनेगा ग्राफ, इसका ग्राफ देखो,
इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ देखो, ये माइनस का है, माइनस का इसका अपनी ग्राफ ऐसे जाएगा, प्लस का है तो इसका अपने ऊपर से जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? y, ये 0 और ये x। ग्राफ प्लस का इंटरसेप्शन है, ऊपर से जाएगा। माइनस का 1/m है तो इस साइड हो जाएगा ग्राफ, प्लस का होता तो इस साइड हो जाता। बस इतना ही है, ठीक है। y इक्वल्स टू mx प्लस में c। अच्छा ये नीचे ये रह गया, पहले ये देखो, my इस साइड आएगा, प्लस का बन गया, x उस साइड जाएगा, माइनस का बन गया, और ये माइनस का c। इसमें क्या फर्क आया भाई? कोई ज्यादा फर्क नहीं है। माइनस का देखो m अपॉन में जाएगा, इसको अपॉन में और ले जाओ, ये क्या बन जाएगा? एम वाई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का x और माइनस का c, ये हो जाएगा। y कितना हो जाएगा? -1/m इंटू एक्स माइनस सी अपॉन एम। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ये माइनस का है, इसका ऐसे, ये भी माइनस का, इसका दोनों ऐसे जाएंगे। माइनस की वजह से इस साइड हो जाएगा, माइनस की वजह से डाउनवर्ड चला जाएगा। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x। इस तरीके से आ जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स, वाई इक्वल्स टू एम एक्स। क्या प्लस में कोई c है क्या? नहीं है, 0 है। जब 0 है तो y 0 कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। m प्लस का है, ग्राफ सीधा ऐसे निकल जाएगा, ये 0, ये y और ये x। जब प्लस का c नहीं है तो ग्राफ कहां से जा रहा है? देखो ओरिजिन से जा रहा है। कहां से जा रहा है? ओरिजिन से जा रहा है, ठीक है। ये माइनस का है, इसमें क्या होगा? माइनस का ग्राफ ऐसे है और c की वैल्यू 0 है तो कहां से जाएगा? ओरिजिन से जाएगा। कहां से जाएगा? ओरिजिन से। और ये माइनस का है तो इस वजह से इस साइड हो जाएगा, ये आ जाएगा y, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा x। y इक्वल्स टू c, y इक्वल्स टू c का मीनिंग क्या होगा? m की वैल्यू क्या होगी? 0। m की वैल्यू 0 यानी टेन थीटा की वैल्यू 0, और टेन थीटा, और थीटा 0 कब होता है? थीटा बनता कहां से है? x एक्सिस से। मुझे ये बताओ, थीटा देखो ये है 0, ये है y और ये है x। मैंने एक लाइन खींची, ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रखा है इसने? 90 डिग्री। तो ये 0 डिग्री हुआ क्या? नहीं हुआ। मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, अब ये x एक्सिस के कितना एंगल बनाएगी? देखो एंगल का सीधा नहीं पता चल रहा तो x एक्सिस को थोड़ा ऊपर ले जाओ, तो x एक्सिस ऐसे जाएगी, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। तो x एक्सिस यानी 0 डिग्री जब भी बनेगा, क्या बनेगा? 0 डिग्री। तो ग्राफ कैसा बनेगा? x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। क्या बनेगा? x एक्सिस के पैरेलल। और आपको भी पता है जब y की वैल्यू c है तो y की वैल्यू इसी जगह तो सेम रहेगी, एक ही जगह। c की जगह मान लो 5 मान लो, तो y 5 कहां पे होता है? यहाँ पे ऊपर होगा प्लस की तरफ, इसी जगह तो 5 रहेगा, हर जगह 5 वैल्यू रहेगी। x की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन y की क्या आ रही है? अलग अलग। y की फिक्स आ रही है। इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। y इक्वल्स टू माइनस सी है तो देखो ये है y एक्सिस, ये है 0, ये है x एक्सिस, माइनस सी अपॉन डाउनवर्ड चला जाएगा ग्राफ। एंगल तो अभी भी 0 डिग्री है, एंगल तो 0 ही रखना आपको, और ग्राफ क्या चला जाएगा? डाउनवर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट देखो, x इक्वल्स टू एम वाई, क्या करो इसको? y इक्वल्स टू 1/m(x) कर दो, प्लस में c क्या है? यहाँ पे 0 है भी, इस साइड ले गए, किसकी वैल्यू है ये? पॉजिटिव, ये 0, 0 कहां से जाएगा? ओरिजिन से भी, y 0 ओरिजिन से जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे बनेगा। देखो x इक्वल्स टू एम वाई, ग्राफ ऐसा बना है। y इक्वल्स टू एम एक्स है, वो भी ऐसा बना है। तो कभी आप ये सोच रहे हो कि तुक्का लगा दे, इस तरीके से बात नहीं बनेगी। देखो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, एक तो x इक्वल्स टू एम वाई दिख रहा है, एक y इक्वल्स टू एम एक्स दिख रहा है, लेकिन फिर भी दोनों के ग्राफ एक जैसे बन रहे हैं। तो तरीका क्या रखना है? y को हमेशा लेफ्ट साइड रखो, बाकी सबको एक साइड भेज दो, ठीक है। इसमें देखो y को इस साइड भेजोगे, ये क्या आ जाएगा? माइनस एम अपॉन में जाएगा, तो माइनस एम एक्स। अब देखो ये किसका है? माइनस का, ये y, ये 0 और ये क्या बन जाएगा? x, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा। x इक्वल्स टू c है,
इसका मीनिंग x इक्वल्स टू सी होने का मीनिंग क्या है, x की लाइन c है। अब ये तो सीधा सीधा ही समझ में आ रहा है, कोई कंसेप्ट की जरूरी नहीं है। यहाँ पे 1 है मान लो x, यहाँ पे ये पॉइंट है, ये लाइन खींच दी तो हर जगह 1 ही तो रहेगा भी, x की वैल्यू 1 है तो हर जगह यहाँ पे 1 ही रहेगी, x की वैल्यू c है तो ये हर जगह क्या रहेगी, c ही रहेगी। क्या रहेगी, c ही रहेगी। फिर भी ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो, देखो ये x इक्वल्स टू क्या दे रखा है, c दे रखा है, इसको आप लिख लो x माइनस सी इक्वल्स टू 0, x माइनस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और x माइनस सी इक्वल्स टू 0 हो गया तो 0 को मैं इंटू में y लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यदि इस 0 को मैं, इतना करने की जरूरी नहीं है, छोड़ो, इतना करने की जरूरी नहीं है, ठीक है। पूरा इसको घुमाओगे, y लेके आओगे, इतना करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट याद कर लेना। अरे x की वैल्यू 5 है, ये है, x की वैल्यू 2 है, ये है, x की वैल्यू 6 है, ये है। इस तरीके से तो बनेंगे ग्राफ, x की वैल्यू c है, ये आ गया, ये 0, ये y और ये x। x की वैल्यू माइनस c है, x की वैल्यू माइनस c यहीं बनेगी, ये 0, ये y और ये x। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, इस जगह y एक्सिस पे, ठीक है, ये x। तो x की वैल्यू 0, इसका अपनी ग्राफ ये वाला बनेगा, y एक्सिस के ऊपर यहां बनेगा। और y की वैल्यू 0 है तो, y की वैल्यू 0 तो इसका अपनी ग्राफ कहां बनेगा, x एक्सिस के ऊपर बनेगा। कहां पे बनेगा, x एक्सिस के ऊपर बनेगा, ठीक है। सो गए। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन, बाकी कल वाली क्लास में हम क्या करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करवाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम कुछ फिजिक्स के प्रॉपर क्वेश्चन इस पे सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए गुड, ठीक है। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।